प्रधानमंत्री आवास के सुजलाम में रहवासी बिजली और पानी के लिए परेशान रहवासी दिन में ही दोनों समय का बना रहे खाना चिमनी व मोमबत्ती में गुजारा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास के सुजलाम में रहवासी बिजली व पानी के लिए परेशान है। रहवासी दिन में ही दोनों समय का खाना बना रहे हैं, चिमनी व मोमबत्ती में गुजार रहे हैं रात। जी हाँ, विद्यार्थी भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे। कानीपुरा की मल्टी के EWS श्रेणी के 152 मकानों का 27 दिसंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चाबी गरीबों को सौंपने के साथ लोकार्पण किया था। बता दें कि यहाँ गरीबों को मकान तो मिल गए, लेकिन अब तक इन लोगों को लाइट व पानी की व्यवस्था नहीं हुई। बता दें कि 27 दिसंबर को गरीब पात्र परिवारों को ये भवन महज 2 लाख रुपए में आवंटित हुए थे। लोकार्पण के पूर्व महापौर मुकेश टिटवाल व अन्य जनप्रतिनिधियों ने मल्टी में चल रहे अंतिम चरण के कार्य का निरीक्षण भी किया था, लेकिन जब किसी भी नेता ने अधिकारियों से यह जानने की कोशिश नहीं की कि यहाँ के रहवासियों के लिए बिजली व पानी की क्या व्यवस्था रहेगी। लोकार्पण के बाद यहाँ करीब 25 परिवार रहने के लिए आ गए हैं, लेकिन यहाँ निगम द्वारा स्थायी रूप से बिजली की व्यवस्था नहीं की गई है। विद्युत पोल की लाइटों को बंद कर दिया गया है। लोगों के अभी बिजली कनेक्शन भी नहीं हुए हैं। ऐसे में जो लोग यहाँ पर रहने पहुँचे हैं वह दिन में ही सुबह शाम का यानी कि दोनों समय का खाना बना रहे हैं। रात चिमनी व मोमबत्ती में गुजारना पड़ रही है। विद्यार्थी पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे। रहवासियों का कहना है कि लोकार्पण के समय तो मल्टी व परिसर को विद्युत रोशनी से सजाया गया था, पूरा क्षेत्र लाइटिंग से सराबोर था, लेकिन जब हम यहाँ पर रहने आए तो अंधेरे में जिंदगी बिताने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इधर प्रधानमंत्री आवास प्रभारी PC यादव का कहना है कि नगर निगम का काम प्रधानमंत्री आवास बनाकर पात्र हितग्राहियों को उपलब्ध करवाना है। मूलभूत सुविधाएं जैसे लाइट, पानी, अन्य कार्य उन्हीं लोगों को करना है। बिजली विभाग ही विद्युत सेवा शुरू करेंगे। वही बता सकते हैं कब तक विद्युत सेवाएं चालू कर दी जाएंगी। पर उद्घाटन तो हो गया था 27 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। बाकी सब रहने भी आ गए हैं, चाबियाँ भी सबको दे दी गई है। बाकी बिजली की सुविधा नहीं है अभी तक उपलब्ध। मीटर के लिए आवेदन हम खेड़ापति जोन पे देते हैं, बाकी वो आवेदन अस्वीकार कर रहे हैं। हम मीटर लगवाने के लिए तैयार हैं, बाकी बिजली की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। क्या कह रहे अधिकारी आपको? अधिकारी लोग कह रहे हैं कि अभी इसका काम कंप्लीट नहीं हुआ है। जो MPB की तरफ से होता है वो काम कंप्लीट नहीं हुआ है। नगर निगम जो करके देगा, DP वगैरह की कुछ कमी है यहाँ पर, उस कारण वो कनेक्शन नहीं दे पा रहे हैं। आपको कितना समय हो गया यहाँ पे? यहाँ 4 से 5 दिन लगभग हो गए हैं, अंधेरे में ही रह रहे हैं। सर यहाँ पे समथिंग 25-30 परिवार आ चुके हैं रहने, और सभी को लाइट की असुविधा के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। हम जाके बहुत चक्कर काट चुके हैं। MPB भी गए हैं, अधिकारी से मिलने भी गए थे। कल राजेश जी के यहाँ भी गए थे, वो भी नहीं मिले। कल MPB के यहाँ भी जोन 7 में गए, 7 में राजेश गिरी जी, पर उनका पूरा नाम तो नहीं पता। MPB में ये नाके पे 5 नंबर नाके पे, और उसके पहले चौहान साहब के पास भी गए थे जो यहाँ के हैं। दोनों अधिकारी के पास गए, दोनों नहीं मिले। उसके बाद नाइट में हम विधायक जी के पास भी गए। क्या बोला विधायक जी ने लाइट चालू रात को करवाई थी और बोला था कि जब तक इनकी लाइट, वो भी सर भी वहीं बैठे थे राजेश जी, कि बोला था जब तक इनकी लाइटें चालू रहेंगी, जब तक इनके मीटर नहीं लगते, आपके जो भी उनका और इनका कुछ अधूरा काम रह गया है तो उनकी असुविधा के कारण हमको लाइट नहीं मिल पा रही। उन्होंने कहा है लेकिन कि 5 दिन तक इनको अभी जब तक लाइट दी जाए। अभी खाना वगैरह बच्चे पढ़े वगैरह किस प्रकार से कर रहे हैं? सर खाना वगैरह हम मोमबत्ती में दीपक जला जला के बना रहे हैं। अब राजनेताओं को पहलवानों का सहारा। एक और भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया के जन्म दिवस पर काटा दंगल। अब राजनेताओं को पहलवानों का सहारा। एक और भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया के जन्मदिवस पर कांटा दंगल। दूसरी ओर स्वर्गीय प्रेम सिंह परमार की स्मृति में दंगल। इसी वर्ष नवंबर में विधानसभा चुनाव होना है। मुख्य पार्टी भाजपा व कांग्रेस के नेताओं ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। दोनों ही दल के लोग अपने अपने हिसाब से टिकट पाने के लिए जतन में लगे हुए हैं। कुछ नेता वोट के लिए मतदाताओं को वोट पाने के लिए अपने स्तर पर विभिन्न
समाजों में जाकर या फिर किसी भी तरह से जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी ओर टिकट के लिए अपने आकाओं को खुश करने के प्रयास में लगे हैं। बता दें कि शहर में 2 दिन में 2 दंगल हो रहे हैं। ये दोनों दंगल चर्चा में हैं क्योंकि एक दंगल भाजपा समर्थित द्वारा करवाया जा रहा है तो वहीं दूसरा दंगल कांग्रेस समर्थितों द्वारा करवाया जा रहा है। 4 जनवरी को पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में कांटा दंगल शास्त्री नगर में जयसिंह दरबार सेवा समिति द्वारा करवाया जा रहा है। वहीं 5 जनवरी को स्वर्गीय प्रेम सिंह परमार की स्मृति में दंगल का आयोजन कार्तिक मेला ग्राउंड पर किया जाएगा। पहले कांटा दंगल में तो डॉक्टर जटिया के अलावा जयसिंह दरबार का ही फोटो नजर आ रहा है, लेकिन दूसरे दंगल में विधायक महेश परमार सहित अन्य कांग्रेस नेताओं की भारी भीड़ पोस्टर में दिख रही है। इन दोनों दंगल की विशेषता यह है कि दोनों दंगल में कुश्ती के दांव लगाने वाले पहलवान अधिकतर एक ही हैं। अब देखना है कि पहलवानों के सहारे अपने अपने आकाओं को खुश करके टिकट लेने का प्रयास है कि वोट बैंक मजबूत कराना है। दोनों ही दलों के नेता यह तो भविष्य में स्पष्ट हो पाएगा। वैसे पहलवानों की कुश्ती से तो स्पष्ट है कि इनको किसी राजनेता से मतलब नहीं, उनके लिए कोई भी पार्टी महत्व नहीं रखती, उनके लिए तो सिर्फ पहलवान ही मुख्य उद्देश्य है। नहीं साहब, हमारी सोच तो ये है कि पहलवान कोई पार्टी वाला नहीं होता है, ना तो पहलवान बीजेपी का है ना पहलवान कांग्रेस का है। पहलवान सिर्फ अखाड़े से संबंध रखता है, उसे कोई भी लड़ा वो लड़ेगा, उसको कोई पार्टी से कोई जाति से मतलब नहीं रहता। अगर एक पहलवान अगर एक मोमेडर और हिंदू दोनों एक अखाड़े में जाते हैं तो वो जाति का संबंध नहीं रखता, वो सब पहलवानी का दोस्त बन जाता है, भाई बन जाता है, उसका भाई जैसा संबंध रहते हैं। ऐसा कह सकता है कि भाजपा कांग्रेस ने पहलवानों का हाथ पकड़ दिया ऐसा? हाँ, ये आपकी सोच हो सकती है और ये आप देखने में आपको ऐसा लग रहा होगा, क्योंकि एक बैनर में जो है बीजेपी की फोटो और एक बैनर में कांग्रेस की फोटो, तो आप ऐसा कह सकते हो। एमपीवी के आकलित बिलों की आ रही शिकायतों के खिलाफ भारत जैन ने अधिकारियों को आंदोलन की चेतावनी दे दी है। मध्य प्रदेश के पूर्व ऊर्जा मंत्री भारत जैन ने अब अपनी ही सरकार के एमपीआरबी अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल बिजली विभाग द्वारा आकलित खपत का बिल जनता के हाथ में थमाए जाने के मामले में विधायक भारत जैन जनता के पक्ष में नजर आए। अपना रुख साफ करते हुए अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अगर आकलित बिल दिया तो जनता बिल जमा नहीं करेगी। उज्जैन की उत्तर विधानसभा में भाजपा के विधायक व पूर्व ऊर्जा मंत्री भारत जैन ने एक वीडियो जारी करते हुए अपनी ही सरकार व सरकार के सरकारी नुमाइंदों को चेतावनी देते हुए कहा है आंदोलन करने की चेतावनी दी। दरअसल पिछले कई दिनों से बिजली विभाग के द्वारा जनता को अनुमानित बिल दिया जा रहा था तथा उसकी वसूली भी की जा रही थी। इस मामले में सरकार के विद्युत विभाग के अधिकारियों को वर्तमान ऊर्जा मंत्री के द्वारा अवगत करवाया गया किसी भी प्रकार से जनता को अनुमानित बिल नहीं दिया जाए। बावजूद इसके विद्युत विभाग द्वारा न सिर्फ अनुमानित बिल दिए जा रहे हैं बल्कि उनकी वसूली भी सख्ती के साथ में की जा रही है। इस बात की लगातार शिकायत पूर्व ऊर्जा मंत्री व भाजपा के विधायक भारत जैन को मिल रही थी। इसके बाद आज उन्होंने एक चेतावनी के रूप में अपना वीडियो जारी किया है। विद्युत विभाग के अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अगर इसी तरह आकलित बिल दिए गए तो भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले आकलित बिल का विरोध किया जाएगा। वही जनता को संदेश दिया जाएगा अगर विद्युत विभाग के द्वारा अनुमानित बिल दिए जाते हैं तो कोई भी इन बिलों का भुगतान नहीं करें। खास बात तो यह है कि भारत जैन ने अपनी ही सरकार में सरकार के नुमाइंदों को चेतावनी तक दे डाली। जनता को बिल ना भरने का एक फरमान भी जारी कर दिया है कि पूरे प्रदेश के अंदर कोई भी बिजली बिल के अंदर आंकलित बिल बनाकर नहीं भेजे। मैं उज्जैन के अधिकारी से निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी आंकलित बिल लगा के यदि भेजेंगे तो कोई भी उज्जैन की जनता उस आंकलित बिल का बिल नहीं भरेगी। और साथ में मैं निवेदन ये भी करना चाहता हूं कि जो मीटर निकाल के ले जाते हैं बाद में 8 महीने बाद 1 साल बाद ये जाके कहते हैं कि आपके उस मीटर में इतना पैसा बकाया है। और यदि कोई नया मीटर लगाता तो हम भी चाहते हैं कि नया मीटर लगाए, लेकिन इस प्रकार का कोई भी काम विद्युत विभाग के अधिकारी ना करें। और यदि करेंगे तो हमको और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनके खिलाफ हमको आंदोलन विद्युत विभाग के करना पड़ेगा।
इसलिए अधिकारियों से निवेदन है, आज मेरे बड़े अधिकारी से भी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि आंकलित बिल के लिए मैंने कोई ऐसा ऑर्डर नहीं निकाला है। जबरदस्ती इस बात को वो कह रहे हैं, इसलिए उससे बचना चाहिए। शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय माधवनगर उज्जैन में एक 10वीं के छात्र को दूसरे कक्षा में पढ़ने वाले 10वीं के छात्र ने चाकू मारकर घायल किया है। शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय माधवनगर उज्जैन में एक 10वीं के छात्र को दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले 10वीं के छात्र ने चाकू मारकर घायल कर दिया। चाकूबाजी की यह घटना आज दोपहर में हुई है। इसमें कक्षा 10वीं में पढ़ने वाला छात्र चाकू लगने से घायल हुआ। इसके साथ दूसरे सेक्शन में पढ़ने वाला कक्षा 10वीं छात्र ने चाकू एवं लोहे की राड़ से मारकर उसे घायल कर दिया। घायल छात्र ने बताया कि पूर्व में 5-7 छात्रों के साथ धमकाता था। आज भी मुझे धमकी देते हुए चाकू व लोहे की राड़ से मारा है। इसकी शिकायत नीलीगंगा थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। वो लोग उनको तीन चार दिन से धमकाते थे, 3-4 दिन से धमकाते थे, घेरा बना के मारते थे। तो मैंने बोला कि ऐसा क्यों करते हो ना। वो मेरे को गाली गुत्ता करने लग गए ना। जब मैं लंच खा रहा था ना तो मुझे साइड में ले जाके मारने लग गए सभी लोग मिलके। कब? परसों मेरे को मारने लग गए। फिर आए थे क्लास में, वो मेरे को धमका रहे थे कि अगर तू प्रिंसिपल के पास गया तो ऐसा कर देंगे ना, वैसा कर देंगे। और कैसा कर देंगे मतलब क्या कर देंगे? इस मारेंगे ना बाहर में तो ऐसा। और फिर बाहर गया था ना तो मुझे बुला के मार रहे थे। तो मेरे 2-3 दोस्त मिल गए थे तो मेरे को छुड़ाने लग गए थे। काय से मारा आज तो मुझे रोड से और चाकू से भी मारने वाले थे पेट में, तो मैंने हटा दिया था तो उंगली में लग गई थी। ये उत्कृष्ट स्कूल का मामला है और 10-12 दिन से मेरे भतीजे को 2-3 लड़के परेशान करते थे। तो परसों के दिन भी इसको मारा तो इसने स्कूल घर पे आके बताई नहीं कि भाई 2-3 जनों ने मारा। फिर आज खाना खा रहा था स्कूल के अंदर ही है तो 10-12 लड़के आए, बोले तूने सर से क्यों बोला हमारा। तो इनने बोला मैं तो वापस बोलूँगा सर से अगर फिर ऐसी हरकत करोगे। तो उनने राड और चाकू निकाल लिया और इसको बाहर ले गए। इसके हाथ में चाकू लग गया है, 2 उंगली कट गई और पैर में राड से मार दिया। और उसके पिताजी को जब बुलाने गए स्कूल से तो उसके पिताजी बोले कि मैं तो स्कूल से भी निपट लूँगा और थाने से भी निपट लूँगा। और उसके पिताजी के ऊपर क्या बोलते जिला बदर की कार्रवाई भी है और 10-12 केस उसके बाप के नाम है। संजू मराठा नाम है उसका और वो छोरे का नाम। छीतरखेड़ी गांव में हुए पथराव और लाठीचार्ज के खिलाफ आज बसपा ने प्रदर्शन करते हुए एसडीएम को ज्ञापन देकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। छीतरखेड़ी गांव में हुए पथराव व लाठीचार्ज के खिलाफ आज बसपा ने प्रदर्शन करते हुए एडीएम को ज्ञापन देकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि कल शाम को घटिया तहसील के छीतरखेड़ी गांव में अतिक्रमण हटाने गए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर गांव के ही लोगों ने पथराव कर दिया था, जिसमें 2 सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त हो गए थे। वहीं आधा दर्जन पुलिसकर्मी पत्थर लगने से जख्मी भी हुए थे। पुलिस ने भीड़ को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज किया, जिसमें कुछ लोगों को चोटें भी आईं। इसके विरोध में आज बहुजन समाज पार्टी ने प्रदर्शन करते हुए जुलूस निकाला और पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर एडीएम संतोष टैगोर को ज्ञापन देते हुए अंबेडकर समर्थकों पर हमला करने वाले लोगों व दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की मांग की गई। बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष कैलाश चंद्र राठौर ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि दोषी लोगों पर कार्रवाई नहीं की गई तो पूरे प्रदेश में जंगी आंदोलन किया जाएगा। प्रशासन के द्वारा कल पुलिस फोर्स और एसडीएम महोदय की टीम के साथ में ग्राम छीतरखेड़ी गए हुए थे और प्रशासन के द्वारा वहाँ की जो तार फेंसिंग बाबा साहब अम्बेडकर के जो पास में जो लगी हुई थी, प्रशासन के द्वारा शांतिपूर्वक वहाँ की तार फेंसिंग हटा दी गई थी। उसके बाद में प्रशासन अपना हमला लेकर वापस घटिया की ओर निकल लिया था। उसके बाद में गांव के संदीप पाटीदार सरपंच जो है वहाँ का पाटीदार समाज का, उसके द्वारा जेसीबी लाकर गांव के पाटीदारों को साथ में लेकर पाटीदारों से बोला कि इस मूर्ति को तोड़ो, बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ो। जेसीबी लेकर वो मूर्ति तोड़ने जा रहे थे तो गांव की महिलाओं ने, पुरुषों ने उसका विरोध किया कि आप बाबा साहब की स्टैचू को मत तोड़ो। तो वहाँ उन लोगों ने, पाटीदार समाज के लोगों ने उनके ऊपर पत्थरबाजी की, लाठीचार्ज किया। जब हमला हुआ तो वापस पुलिस प्रशासन का हमला रिटर्न हुआ कहाँ, छीतरखेड़ी। और जब पुलिस प्रशासन का हमला वापस हुआ तो पुलिस प्रशासन ने भी बर्बरतापूर्वक महिलाओं पुरुषों को लाठीचार्ज किया और उनको मारा पीटा।
हम बहुजन समाज पार्टी इसका विरोध करते हैं कि उन पाटीदारों के खिलाफ जो जाति सूचक अपमानित भी किया उन्होंने, वहाँ के चमाटे बलाटे बोला और बाबा साहब के ऊपर भी अभद्र टिप्पणी करी। तो हमारी मांग ये है कि उनके खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत कायमी की जाए। पॉइंट ऐसा है कि सरकारी ज़मीन पर कुछ लोगों के द्वारा बाउंड्री वॉल बनाकर अतिक्रमण करे जाने की सूचना प्राप्त SDM को हुई थी। SDM और SDOP साथ में उस मौके पर गए थे और JCB के माध्यम से वहाँ पर जो अवैध लोगों ने जो बाउंड्री वॉल बनाई थी उसको सिर पर तोड़ा गया था। तोड़ने के पश्चात जब वापस टीम लौट रही थी तब गांव के कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा वहां पर पत्थर मारे गए, जिसमें कि JCB का कांच फूटा और एक थाने की गाड़ी फूटी है। साथ में हमारे पुलिस के कुछ साथी अधिकारी के भी घायल होने की सूचना प्राप्त हुई है जिनको पत्थर लगे हैं। FIR दर्ज करके वैधानिक कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और अभी वर्तमान में गाँव में खैरियत है और हम लोग भी एक्स्ट्रा पुलिस बल भी वहाँ पर है और हम लोग भी अभी वहाँ पर मौके पर जा रहे हैं।